Assalamu alaikum, 9th class B1 and N1. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School, Ladawala. Students, hope you are fine and well and all of you enjoyed your Eid holidays. Now 5th August 2020, we are going to discuss revision schedule for the first term exams. स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटे एग्ज़ाम्स एक फॉर्मल वे हैं अचीव करने का, आपकी उस एबिलिटी को टेस्ट करने का कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर किसी एक जो है वो पर्टिकुलर फील्ड में कितना नॉलेज जो है वो गेन कर चुके हैं या क्या कुछ सीख चुके हैं। तो एग्ज़ाम्स जो है वो उसकी मदद से आपका जो है वो एक नॉलेज, आपकी एबिलिटी का टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या जो है वो आपको उसकी जो है वो डेफिशिएंसीज़ का अपनी डेफिशिएंसी का पता चलता है उसके ज़रिए से, और जहाँ जहाँ पे कमी होती है, ख़ासकर ये जो फाइनल एग्ज़ाम से पहले जो है वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म टेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि ये आपकी जो है वो फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए एक तरह की प्रेपरेशन करवा रहे होते हैं। जो सेक्शन हमारे पास P1 है वो एक जो है वो पहले टेस्ट दे चुका है, फर्स्ट टर्म टेस्ट, लेकिन चूँकि N1 भी साथ में शामिल हुआ है तो ये सब के लिए जो है वो अब आप लोगों का जो है वो टेस्ट है, उसका सिलेबस भी आज हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए एग्ज़ाम्स के लिए क्या प्लानिंग ज़रूरी है या किस तरीके से आपने सिलेबस को तैयार करना है, हम रिवाइज़ किस तरीके से करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेटे प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने जो है वो डिसाइड करना है, फिर आपने उस पर डट जाना है, तभी आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। तो जो है वो आज हमने जो है वो उसी के बारे में डिस्कशन करना है कि किस तरीके से हमारा नेक्स्ट जो एक रिवीजन का वीक है उसमें हमने जो है वो किस किस तरीके से कौन कौन सी एक्सरसाइज को जो है वो देखना है। एक चीज़ आप जो है डिटर्मन कर लें कि रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस करना है आपने इन दिनों मैथ्स में। और बहुत सारे जो है वो आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस इस हवाले से मुझ तक पहुंच रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कि मैडम हमारे पास जो है वो हमने लेक्चर्स प्रॉपर नहीं लिए थे या ऐसे हो गया था, अब एग्ज़ाम्स हम कैसे देंगे, एग्ज़ाम्स होंगे कैसे, ये वो। तो बेटे आपको इन सारी परेशानियों को जो है वो सोचने की या इनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने अपने लेक्चर्स मुकम्मल करके उन जो है वो जो आपको गिवन सिलेबस दिया हुआ है और उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसको इनहेल करना है, और जो है वो जो भी डाउट्स हैं उन सबको जो है वो ख़त्म करना है आपने। जब तक आप खुद किसी डाउट का शिकार रहेंगे ना, तब तक आप जो है वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकते काम। आपको जो है वो आप जब अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं, अगर आपने प्रिपरेशन की है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो है वो टेस्ट भी बहुत अच्छे होंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो आपने जो है वो प्लानिंग, उसके बाद जो है उस प्लानिंग पे जो है वो डट के काम करना है। और इन दिनों में जो भी मैथ्स के हवाले से बात करूँ या जो भी टीचर आपको जो भी रिवीजन शेड्यूल फॉलो करवाएगा, आपने उसको फॉलो करना है, रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस करनी है, तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, अब एग्ज़ाम्स क्यों ज़रूरी हैं आपको जो है वो थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया कि एफ़र्ट्स एंड करेज आर नॉट इनफ विदाउट पर्पस एंड डायरेक्शन। अगर आपके पास कोई एक डायरेक्शन नहीं है ना, आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हो, जैसे डेली बेसिस पे हम आपको कोई काम करवा रहे हैं, तो आप उसको उस तवज्जो से, उस ध्यान से नहीं सीखोगे जब तक आपको ये ना पता हो कि आपसे इसका जो है वो फीडबैक लिया जाना है या आपसे इसका आउटपुट जो है वो मांगा जाना है। तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जो है वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई एक ख़ास जो है वो एबिलिटी जो है वो ऑब्टेन करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो फिर एग्ज़ाम्स का कंडक्ट करवाना ज़रूरी होता है। जैसा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि अब ये जो आपके पास टाइम है आज के दिन का, इसमें हम सारी प्लानिंग करेंगे। इट्स टाइम टू प्लान अबाउट द रिवीजन शेड्यूल, अबाउट द रिटर्न प्रैक्टिस, अबाउट द टेस्ट प्रेजेंटेशन एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स
आज के लेक्चर में हमने जो है वो यही सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और अपना नेक्स्ट का जो भी प्लान है उसको तरतीब देना है। और ओवरऑल एग्ज़ाम्स के हवाले से भी अगर बात की जाए तो बेटे या फिर किसी भी एक जो है वो चीज़ को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप इसके हवाले से आपको यही कहूँगी कि सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो आपने इन दिनों टाइम देना है, अपना एक जो है वो टाइम टेबल बनाएं, अपना एक शेड्यूल तैयार करें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचर्स की डायरेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए हर एक सब्जेक्ट की प्रेपरेशन करते जाएं। साथ साथ आपने जो एग्ज़ाम स्ट्रेस या फिर एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूज्ड हैं कि हमसे जो है वो हमारा टेस्ट कैसे होगा या ये सारा कुछ, तो बेटे कुछ बातों को आपने मद्देनज़र रखना है कि एक तो जो है वो आप उस एक्टिविटी को छोड़ेंगे, पता नहीं हमसे ये टेस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या फिर खुदा न खास्ता किसी जो है वो गलत सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम इस टेस्ट को कर लेंगे, चूँकि जो है वो ये आपको टेस्ट घर में जो है वो आपने लेके जाना है स्कूल से। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आपने इग्नोर करना है। आपने बेटे ये टेस्ट मैं बार बार बता रही हूँ कि आपकी जो है वो आप समझ लें सेल्फ असेसमेंट है। आपने इन दिनों कितना सीखा, टीचर्स ने भरपूर कोशिश की कि आपके स्टडी लॉस को कम से कम किया जा सके और जिस तरीके से भी जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प दी जा सकती है हम दें, जितनी डिटेल में काम करवाया जा सकता है हम करवाएं। तो बेटे अब जो है वो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सही तरीके से ख़ुद अपनी असेसमेंट के लिए अगर ये टेस्ट दे रहे हैं तो आप इसमें कोई भी जो है वो चीटिंग या इस तरह की कोई भी बात को जहन में लाएं ही मत, जितना आपको ख़ुद से आता है। पहली बात तो ये कि प्रेपरेशन करें दिए गए सिलेबस की, टीचर्स की डायरेक्शन को फॉलो करें और जितना आपको ख़ुद से आता है उसको टेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करें। लेकिन साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, अच्छे तरीके से खाएँ, जो है वो प्रॉपर स्लीप भी लें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गेट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अगर आपने जो है वो एक प्लानिंग की होगी, अगर आपके पास एक जो है वो स्टडी शेड्यूल होगा, आपको जो है वो पता होगा कि कितने टाइम पे मैंने कौन से सब्जेक्ट को टाइम देना है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैंने फिर जो है वो कितना कितना सिलेबस डेली बेसिस पे कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि इतने टाइम तक मेरा जो है वो टेस्ट तक फ़लाँ सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए, फ़लाँ डेट को उसका पेपर है। तो आपने जो है वो ऑर्गेनाइज्ड अपने आप को करना है। जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो आपका सारे का सारा काम वैसे ही मैनेज हो जाता है। अपना जो है वो डाइट प्रॉपर करें। ठीक है, ये नहीं है कि आपकी डाइट में रेगुलरिटी आ रही है कि आप जो है वो घर में हैं तो खा नहीं रहे प्रॉपर या जैसे भी। तो सारी चीज़ों को जब आप मैनेज करके चलते हैं ना तो फिर उसके बाद आपकी स्टडीज़ पे भी जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है उसका। बाकी सारी चीज़ें भी एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख़्याल में टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट का आप देखें, आपको पता है कि अगर पेपर में जो है वो बोर्ड के पेपर में आपको 15 MCQs आ रहे हैं तो उसके लिए वो आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स ठीक है दे रहे हैं। और उसके बाद जब आपके पास जो है वो सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है तो उसके लिए भी आपको जो है 2 आवर्स और जो है वो 10 मिनट्स तक टाइम मिल रहा है। तो आपने जो है वो जब घर में आपको पेपर डिलीवर जो है वो आप स्कूल से पेपर कलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जब आपने पेपर्स को अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए जो है वो टाइम एक को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए आपने पेपर करना है। क्योंकि जब भी आपके जो है वो स्कूल में जब आपके जो है वो टर्म टेस्ट लिए जाएंगे या फिर जो है वो आपका रिवीजन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो टेस्ट होंगे उन सब में बेटे टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम पेपर्स में जाके मैनेज करने की बजाय या वो टर्म टेस्ट के दौरान मैनेज करने के बजाय आप डेली बेसिस पे जब रिवीजन कर रहे हैं तो उस दौरान जो है वो कोई एक क्वेश्चन उसकी लेंथ देखें कि वो कितनी है और अपने आप को चैलेंज देके उस क्वेश्चन को जो है वो आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि क्या अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है क्या मैं इसको 2 मिनट में या फिर 3 मिनट में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है या जैसा थ्योरम है तो क्या मैं उसको 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में जो है वो कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने जो है वो टाइम को मैनेज करना ज़रूर सीखना है। और ये टेस्ट की बजाय आपने अपनी रिवीजन के दौरान जब आप जो है वो खुद से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई टेस्ट कर रहे हैं तो उसी दौरान आपने जो है वो इसको देखना है। पेपर प्रेजेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के हवाले से। बेटे सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको हर पेपर में कहती हूँ कि कटिंग या ओवर राइटिंग से गुरेज करें। आपने सिर्फ ब्लू मार्कर और ब्लू पेन इस्तेमाल करना है, लेड पेंसिल आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं लेड पेंसिल से टिक लगाते हैं MCQ शीट पे और उसके बाद उसको जो है वो नीट करते हैं। तो लेड पेंसिल से टिक जो है वो आपने
नहीं लगाने। उसके अलावा जब आप थ्योरम में डायग्राम बनाते हैं या फिर आपने कोई भी डेफिनेशन एक लिख रहे हैं, उसमें आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है, या जैसे ग्राफ का कोई क्वेश्चन हो, तो आपने उन सब में लेड पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, अगर आप जो है वो उसको ब्लू पेन से या ब्लू मार्कर से आपको लग रहा है कि पेपर पे सही तरीके से नहीं आ रहा, तो आप तब जो है वो पॉइंटर ब्लू यूज़ कर सकते हैं डायग्राम के लिए। और ब्लू पेन और ब्लू मार्कर आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ पेपर की। तो एमसीक्यूज़ जो होते हैं उसमें आपके पास जो है वो जो कटिंग या ओवर राइटिंग या रिमूव किए गए या वाइटनर किए गए जो है वो एमसीक्यूज़ को गलत समझा जाता है। अगर आपने किसी जो है 2 ऑप्शंस पे टिक किया हुआ है या किसी एक ऑप्शन को रिमूव करके उसको टिक किया हुआ है, तो वो दोनों सूरतों में जो है उसको गलत ही समझा जाता है। तो आपने जो है वो बहुत ध्यान से पेपर को पढ़ने के बाद उस पे जो है वो एक ही मरतबा टिक लगाना है, उसको बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स के पेपर की अगर बात करूं तो मैंने 50 मार्क्स का टोटल पेपर बनाया है। बोर्ड में ये 75 मार्क्स का होता है, लेकिन चूंकि सिलेबस हमारे पास फुल बुक का नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने जो मार्क्स की डिवीजन की वो टोटल मार्क्स 50 हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 10 हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो 10 हैं, और उनके जो है वो हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2-2 नंबर हैं, तो 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 4 नंबर का ही जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के पेपर में। अच्छा, ये इनकी तादाद जो है वो मैंने चेंज की है, यानी इनका नंबर यानी एमसीक्यूज़ 15 आते हैं, मैंने 10 कर दिए, लेकिन मार्क्स की डिवीजन बिल्कुल वही है जो बोर्ड की होती है। एक नंबर का एमसीक्यूज़ होता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बेटे 4 मार्क्स का होता है, और थ्योरम जो है वो आपके पास 8 मार्क्स का ही होता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि आपके पेपर में कहीं भी चॉइस नहीं गिवन, ठीक है। तो जितना पेपर है आपने जितना सिलेबस आपको दिया हुआ है उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करने के बाद आपने उसको जो है वो सारे को पेपर को अटैम्प्ट करना है। पेपर अटैम्प्ट करने के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात के एमसीक्यूज़ सबसे पहले आप जो है उसको टिक कर लेंगे। उसके बाद आपने सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट किया है। अगर आपको लग रहा है कि आप थ्योरम पहले लिखना चाहते हैं, तो आप जो आपके क्वेश्चन पेपर पे थ्योरम वाले जो है वो क्वेश्चन की नंबरिंग है, आप उसी नंबरिंग को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दी हुई है और आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जो है वो जा रहे हैं, तो और आपको लग रहा है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 ज़्यादा अच्छे से आता है, आप उसको पहले अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप उस पर शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट में आपने शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दी, उसके बाद आप उसको 1 की हेडिंग की बजाय वही जो क्वेश्चन पेपर पे नंबरिंग है उसी को फॉलो करना है आपने। और उसको जो है वो अगर आप 9 वाला अटैम्प्ट करें शॉर्ट क्वेश्चन, तो उस पर 9 वाली ही नंबरिंग करेंगे, चाहे पेपर में जब आप लिख रहे हैं तो आपका पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर पे नंबरिंग है आपने उसे फॉलो करना है। और दूसरी बात ये कि अक्सर जो है वो बच्चे ये पूछते हैं कि क्या क्वेश्चंस लिखना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस लिखने के साथ साथ आपका टाइम मैनेज हो रहा है तो ज़रूर लिखें क्वेश्चन, और अगर लग रहा है आपको कि फिर ऐसे जो है वो टाइम नहीं मैनेज होता या फिर जो है वो मैंने पूरा पेपर डिटेल से नहीं हो पाएगा आपसे, तो आप जस्ट क्वेश्चन की नंबरिंग दे सकते हैं। क्वेश्चन पूरे का पूरा नहीं लिखें और उसका सलूशन लिख दें जस्ट, लेकिन फिर नंबरिंग पे फोकस करना है कि क्वेश्चन पेपर वाली ही हो। नेक्स्ट बेटे, आपका जो सिलेबस मैंने आपका फर्स्ट टर्म टेस्ट का दिया है 9th क्लास B1 और N1, जो आपके पास 15 अगस्त को आपका टेस्ट है मैथ्स का, उसके लिए सिलेबस चैप्टर 6 और 7 आपने कंप्लीट करना है। सारी एक्सरसाइजेज इसकी डेफिनेशंस और रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर 8 में से बेटे मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करवाई है। 8.2 का सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशंस की हैं समरी से, और रिव्यू एक्सरसाइज के इसके हमने पहले 4 क्वेश्चंस किए हैं। तो चैप्टर 8 को आपने जितना मैंने आपको करवाया है उतना ही आपने तैयार करना है। उसके अलावा हमने चैप्टर 12 के थ्योरम जो किए थे उसमें से हम पहले 3 थ्योरम रिवाइज़ भी कर चुके थे, इंशाल्लाह दोबारा इनको रिवाइज़ कर लेंगे। ये आपके पास जो है वो थ्योरम नंबर 1, 2 एंड 3 चैप्टर 12 में से जस्ट आपने पहले 3 थ्योरम ही करने हैं। अब जो है वो जो आपका मैंने रिवीजन स्केड्यूल बनाया है जो 6 अगस्त से 13 अगस्त तक है, इसमें मैंने कोशिश की है कि आपका सारे का सारा सिलेबस कवर किया जा सके। और अगर जो है वो इसमें चूँकि हम इसे पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं, इन दिनों हमने जो है वो जस्ट इसको रिवाइज़ करना है और जितने भी इनमें कॉन्सेप्ट हैं उन सबको टच करने की कोशिश करनी है, ताकि सारे के सारे जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में रिवाइज़ हो सके।
तो अब सबसे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 की रिवीजन करेंगे, 6.2 की, 6.3 की, फिर नेक्स्ट हॉलीडे है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1। अच्छा, इनके जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब में मैं आपको एक एक पार्ट जो है वो इसका दोबारा से सॉल्व करके जो है वो बताऊंगी, और ये भी साथ साथ गाइड करूंगी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 चूँकि शॉर्ट है, इनको हम ट्यूसडे को एक दिन में डिस्कस करेंगे। फिर एक्सरसाइज 8.1, इसमें चैप्टर 8 जो है वो कंप्लीट डिस्कस हो जाएगा, और जो हमारा लास्ट डे है रिवीजन का उसमें हम जो है वो थ्योरम 1, 2, 3 डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटे आ जाती है कि आपने जो है वो स्कूल ऑफिस से पेपर कलेक्ट करने हैं। तो बेटे आपने पेपर कलेक्ट करने हैं स्कूल ऑफिस से 10 अगस्त 2020 से लेके 13 अगस्त 2020 तक, और ख़ुद जाके आपने जो है वो अपने पेपर कलेक्ट करने हैं स्कूल ऑफिस से। आपको जो है वो अगर घर से कोई जाता है तो उसको वो पेपर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपने सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, फिर आपने जो है वो डेट वाइज उनको जो है वो सॉल्व करते जाना है, जैसे जैसे जो है वो आपको स्कूल ऑफिस की तरफ से डायरेक्शंस मिलेंगी। ओके जी, अगर इन दिनों जो है वो जो भी रिवीजन स्केजुअल है उसमें आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है, या फिर किसी एक सब्जेक्ट के हवाले से, फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात कर लेते हैं, तो आपको जो है वो किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले भी कांटेक्ट नंबर मैंने अपना आपके साथ शेयर किया हुआ है 03074887 और आप जो है वो बेटे 10 AM से 12 PM तक जो है वो इसको ये कॉल कर सकते हैं, और आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी हो तो आप जो है वो उसमें डिस्कस कर सकते हैं, या रिवीजन के हवाले से जो है वो कोई बात पूछनी हो। बट एक बात का जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि मैसेज की बजाय जो है वो कॉल कर लें, ताकि ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया जा सके किसी भी जो है एम्बिग्युइटी के हवाले से। स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जो है वो अगर आप इस जो है वो सारे रिवीजन शेड्यूल को फॉलो करेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, अपने टाइम को मैनेज करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी जो है वो सारी की सारी रूटीन को ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत अच्छे होंगे। मेरी तरफ से, तमाम टीचर्स की तरफ से, स्कूल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को सबको बेस्ट ऑफ लक। और आपने दिए गए सिलेबस की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, और रिटर्न प्रैक्टिस पे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये बात मैं अपने लेक्चर में या फिर जो है वो जब क्लास में लेक्चर्स हो रहे होते हैं तो तब भी बहुत मरतबा कहती हूँ, क्योंकि उसके बगैर मैथमेटिक्स की अगर आप कहते हैं कि तैयारी हो जाएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।